ईरान अमेरिका मुआहदे को सबोताज करने के लिए इसराइल ने एक दफ़ा फिर आंखें दिखाना शुरू कर दी। इसराइल ने लबनान की ज़मीन छोड़ने से इनकार कर दिया। अगर इसराइल ऐसा करता है तो इसके ईरान अमेरिका मुआहदे पर क्या असरात मुरतब होंगे, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, मुआहदा हो रहा है लेकिन इसराइल एक दफ़ा फिर अड़ी डाल रहा है। वो कह रहा है कि जनाब उसने जो लबनान की ज़मीन पर कब्ज़ा किया है वो उसे नहीं छोड़ेगा। अगर वो उसे नहीं छोड़ता तो उसके इस मुआहदे पर क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए, सिर्फ लेबनान नहीं, गज़ा में भी उसने कब्ज़ा कर रखा है और वो फ़लस्तीन में भी अपनी एक्सपेंशन करने जा रहा है। फिर वो थर्ड टेंपल वाला जो मामला है, असल में सारी गेम प्लान के पीछे रबीज़ हैं। रबीज़ आप यूँ समझें, अगर हम मुसलमान हैं तो हम मुफ्तीज़ जिनको कहते हैं, इनके जो रबीज़ हैं वो उन्हें आने वाले वक्त के मसाया के लिए तैयार कर रहे हैं कि शाम से लेकर सऊदी अरब तक और सऊदी अरब से लेकर मिस्र तक जो है आपकी हुकूमत होगी। वही ग्रेटर इसराइल वाली तो मसाया जो है वो आ जाएगा। अब अगर ये लेबनान से विड्रॉ करते हैं तो ये प्लान तो और आगे चला जाएगा और यहूदी रबीज़ ये कह रहे हैं कि ये मुनासिब वक्त है कि आप इन सारे मुल्कों पे कब्ज़ा कर लें। कल भी मैंने आपसे जब आपसे डिस्कशन हो रही थी तो यही डिस्कशन हो रही थी कि नेतन्याहू क्यों वापस नहीं आना चाहते हैं। नेतन्याहू इससे आगे जाना चाहते हैं, इसीलिए वो इस सारी गेम प्लान में नहीं आए थे, इसीलिए वो इस मुआहदे के अंदर शामिल नहीं हुआ था। लेकिन मुआहदे में 2 3 4 जगहों पे इसराइल का नाम लिखा हुआ है। आप कह रहे हैं कि लेबनान को शामिल किया जाए, ईरान कह रहा है लेबनान को शामिल किया जाए, अमेरिका कह रहा है लेबनान को शामिल किया जाए। मैं मान रहा हूँ, इसराइल कह रहा है मेरा इस मुआहदे से लेना देना कोई नहीं। उसके वज़ीर का मैं आपको देता हूँ स्क्रीनशॉट, तो आप साथ लगा दें। सख्त बयान है, उसने कहा कि हमारा इससे कोई तल्लक ही नहीं है, तो हम अपनी एक्सपेंशन असल में ये वो यहूदी हैं जिनको अगर मैं आम लफ्ज़ों में कहूँ तो इंतहा पसंद यहूदी हैं। और ये इन्होंने इनका ग्रेटर इसराइल जो है, अब ये इनके लिए वक्त है कि वो बना ले। एक मुल्क उनके पास है, ताकत उनके पास है, दुनिया की कंपनीज़ उनके पास हैं, दजाल के दजल के लिए सारी चीज़ें उनके पास इस वक्त अवेलेबल हैं। ये इन सारी चीज़ों के होते हुए वो इसको मुनासिब वक्त ख्याल कर रहे हैं और उनके ख्याल में ईरान एक कुव्वत थी जिसको अब किसी हद तक 80% हमने ख़त्म कर दिया। चलो डोनाल्ड ट्रंप की मैंने उसी बात को ले लेता हूँ कि 20% कुव्वत वापस रही है। तो वो क्या ख्याल करते हैं कि अगर मुआहदा हो जाता है, ईरान को $300 अरब मिलते हैं और ईरान का तेल जो है आलमी मार्केट में बिकना शुरू होता है, ईरान दूसरे ममालिक के साथ एग्रीमेंट्स करना शुरू होता है, साइंस और टेक्नोलॉजी का तबादला ओपनली, अभी तो सीक्रेटली था, ओपनली करना शुरू करता है, तो इसका मतलब ये है कि ईरान आने वाले वक्त में एक इतनी बड़ी सुपर पावर होगी जिसको कभी इसराइल चैलेंज नहीं कर सकेगा। चैलेंज अभी भी इसराइल नहीं कर सकता। अगर अमेरिका ना होता तो इसराइल का नामो निशान उसने मिटा देना था ईरान। पिछले साल 2025 में जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो जब तक अमेरिका दरमियान में नहीं आया, ईरान ने इसराइल की ईंट से ईंट बजा रखी। और आप ये देखें कि इस 40 रोज़ा जंग में भी ईरान ने इसराइल को मारा है और बुरी तरह से मारा है। उसके न्यूक्लियर साइट्स तक पर हमला हुआ। उसकी मैं ये कहता हूँ कि ऑयल के जो उसके डिपोज थे उन पर हमला हुआ। देमूना में हमला किया और उनकी जो न्यूक्लियर साइट है उसके करीब के इलाकों पे हमला करके बता दिया कि भाई हम तुम्हारी न्यूक्लियर साइट भी उड़ा देंगे। हमारी रीच कहाँ तक है और रेंज क्या है, क्योंकि ये ईरान की न्यूक्लियर साइट्स तक नहीं गए तो ईरान भी इनकी न्यूक्लियर साइट्स तक नहीं गया, लेकिन उसके करीब जो है मतलब सिर्फ एक समझे कि वार्निंग थी। इसी तरह उसकी जो बंदरगाहें थी वहाँ तक उसने हमला किया। वहाँ पर उसके जो पेट्रोकेमिकल्स के प्लांट्स थे उन पर हमला किया, उसके जो डिसॉल्टेशन पानी के प्लांट थे उन पर हमला किया। तो ये अगर अमेरिका इसमें ना आता या अमेरिका इंटरवीन ना करता तो इसराइल की ईंट से ईंट तो इस दफ़ा भी इसराइल गया था। इसराइल आया ही इसलिए कि पहले अमेरिका आया, उसके बाद इसराइल ने हमला किया। अगर अमेरिका के आने से पहले इसराइल हमला करता तो अगले 5 दिन के अंदर जब तक ये बहरी बेड़े पहुँचते इसराइल ख़त्म हो चुका था। अब इनके पास एक मौका है कि ये अपनी एक्सपेंशन करें, इसीलिए ये इस मुआहदे का हिस्सा नहीं बनना चाहते। और मैं बार बार अपने देखने वाले सुनने वालों को ये बात बता रहा हूँ कि इस मुआहदे में अगर कहीं जाकर रुकावट आई या मुआहदा टूटा तो इसकी बड़ी वजह इसराइल होगा। इसराइल नहीं चाहता है कि ये मुआहदा हो। जंग जहाँ ख़त्म होने लगती थी ये लेबनान पर हमला करता था। ईरान कहता था लेबनान जो है उस पर हमला जो है वो वही जंग है जो मेरे साथ लड़ी जा रही है। ये एक महाज का दूसरा एंड है जिस पर आप जंग जारी रखना चाहते हैं और यहाँ पर करना चाहते हैं। 2 मरतबा तो डोनाल्ड ट्रंप शटअप कॉल दे चुका है और डोनाल्ड ट्रंप ने, मैं आपको बताऊँ, पिछली रात रोका है ईरान को कि मिसाइल ना गिराना, हमने मुआहदा करना है। मैं इसराइल को रोकता हूँ, उसको वापस बुलाता हूँ। और सबसे बड़ी बात,
अभी देखें हिजबुल्लाह का मैं वो जो कमांडर हैं उनका मैं बयान देख रहा था, उन्होंने ये कहा कि हमने हमले रोक दिए। बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि हम कोई ऐसी कोशिश या कोई ऐसी एफर्ट नहीं करेंगे जिससे मुआहदे पर कोई बुरा असर पड़े। लेकिन माहदे में अगर ये चीज़ शामिल नहीं होगी, लेबनान शामिल नहीं किया जाएगा, अमन शामिल नहीं किया जाएगा, तो देखिए फिर खत्ते में जंग तो हो रही है। अच्छा आमिर भाई, देखिए मेरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि अगर ये मुआहदे की तमाम शिकों पर तकरीबन आपस में इत्तेफाक पा जाता है और उस दौरान इसराइल फिर लेबनान पर हमला करता है, तो क्या ईरान इसराइल पर हमला करेगा और क्या अमेरिका फिर इसराइल को बचाने आएगा? देखिए पहली बात तो ये है कि ये बात तो आप भूल जाए कि ईरान हमला नहीं करेगा। ईरान ने बता दिया इस जंग के तीसरे मरहले में किसी ने ईरान पर हमला नहीं किया था। लेबनान के बरूत में जाने की बात नेतन्याहू ने की, मिसाइल ईरान से चले जाकर इसराइल में लगे। इधर से जो हिजबुल्लाह जो था उसने भी रॉकेट इसराइल पर बरसा दिए। हौज़ीज़ ने भी रॉकेट जो हैं वो एक रॉकेट जो इन्होंने इसराइल की तरफ फायर किया था, वो सिर्फ ये बताने के लिए था कि ये ना समझना कि आप ईरान पर हमला नहीं करोगे, लेबनान पर हमला करोगे तो ईरान खामोश रहेगा। ईरान इस मामले में बड़ा उसको क्या कहना चाहिए कि वाज़िया और साफ़ है। वो अपने मौक़िफ़ पर आज भी कायम है। लेबनान को किसी सूरत में भी वो तनख्वाह नहीं छोड़ेंगे। लेबनान से मुराद मेरी हिजबुल्लाह है, और हिजबुल्लाह पर अगर वो आँच आएगी तो पासदारान इनकलाब फौरी तौर पर जो है रिएक्ट करेंगे, और उस रिएक्शन का नतीजा जो है इसराइल की तबाही में है। अमेरिका अगर माहदे के बाद बाहर निकलता है तो अब ये अमेरिका की ज़िम्मेदारी होगी, जो कि मैं आपको बता दूँ जिनेवा में होने वाले मुज़ाकरात में ये अमेरिका की ज़िम्मेदारी लगाई जाएगी कि वो इसराइल को रोके। अगर वो इसराइल को नहीं रोकेगा तो सीज़ फायर जो है ब्रेक हो जाएगा। सीज़ फायर किसका ब्रेक होगा? ईरान वर्सेस इसराइल का, अमेरिका का नहीं। अमेरिका अपना ब्लॉकेट हटाएगा तो अमेरिका अपने वेसल जो जंगी जहाज़ हैं वो वापस ले जाएगा, या उनको बंदरगाहों की तरफ ले जाएगा। जंग का मैदान खाली हो जाएगा। उसमें ईरान के पास ज़्यादा अच्छा मौका है, ना वो किसी मुस्लिम मुल्क पे हमला करेगा, उसने डायरेक्टली फायर किस पे करना है? इसराइल पे। अब इंटरसेप्शन जो है उन मिसाइल्स की, जिनका नाम खैबर शिकन है या बैलिस्टिक मिसाइल मुख्तलिफ नामों से वो इस्तेमाल करता है, उनमें उनकी जो रेंज है वो इतनी है कि पूरे इसराइल के एक कोने से दूसरे कोने तक तबाही और बर्बादी, उन क्लस्टर बम्बिंग की जा सकती है, आग लगाई जा सकती है, और यहूदियों को शायद छुपने का भी मौका ना मिले। ये वो सूरत हाल है। इसमें अमेरिका जैसे ही पीछे हटेगा, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है इसराइल भी पीछे हटेगा, और अगर इसराइल पीछे नहीं हटता तो उसका नतीजा मेरे गालिब गुमान के मुताबिक ये है कि इसराइल तबाह हो जाएगा, और ईरान इसकी पूरी तैयारी कर चुका है। ईरान में जो है इनके पूरे नक्शे मौजूद हैं, इनके अड्डे मौजूद हैं, इनकी क़ुव्वत का अंदाज़ा लगा लिया। छोटे से फाइबर ऑप्टिक्स ड्रोन्स के ज़रिए इनके एरोज़ के करोड़ों डॉलर्स की जो वो हैं इंटरसेप्टर्स हैं, उनको तबाह करके देख लिया कि ये किस जोगे, पंजाबी कहते हैं किस जोगे ने ये देख लिया। तो जब आपको सामने वाले की ताकत का अंदाज़ा हो जाता है तो फिर आप उस पर जल्द काबू पा लेते हैं। ईरान ये ताकत का अंदाज़ा कर चुका है, उसको पता है कि अमेरिका के बगैर जो है ये नील बटा नील है। तो ये नील बटा नील को मारना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। अगर ये $300 मिलते हैं और उसका $300 अरब 300 अरब डॉलर मिलते हैं, और ये बकाया पैसे जो हैं वो पेट्रोल बेचकर हासिल करता है, तो ईरान इतनी बड़ी क़ुव्वत होगा, उसका मुकाबला शायद मुस्तक़बिल में भी अमेरिका भी ना कर पाएगा। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने इस सारी सूरत के बारे में आपको तफसील से आगाह किया। मज़ीद अपडेट्स के लिए मैं फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।